देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं अवयवों का योग। अब 3.1 हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन को बता चुका हूं। अब एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें दो मैट्रिक्सों को किस तरह से जोड़ना है ये सिखाएंगे आपको। दो मैट्रिक्स का गुणन आपको बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आपको बताएंगे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स बताएंगे, दो मैट्रिक्सों को जोड़ना बताएंगे, कैसे हम जोड़ते हैं, फिर कैसे हम गुणा करते हैं। थोड़ा मैट्रिक्स का गुणा जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको समझने के लिए विशेष तौर पर बिल्कुल एकाग्र होकर के यदि हम पूरे मनोयोग से और बिल्कुल अपनी नजर गड़ा करके अगर उसको गुणा नहीं करेंगे तो वो गुणा गलत हो जाता है, और गलत होने पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए हम आपको बता रहे थे अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्सों को जोड़ते कैसे हैं। यदि ए बराबर A11, A12, A21, A22 एंड B बराबर A22, ये भी देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2। ऐसे ही मैट्रिक्सों को जोड़ा जा सकता है जो मैट्रिक्स बिल्कुल एक आर्डर का हो। डिफरेंट आर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते आप, वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। यहां से ए और बी ये हो गया, हमने ए प्लस बी किया, इस मैट्रिक्स को प्लस इस मैट्रिक्स को प्लस कर दिया। इसका जो संगत है अब एलिमेंट है, इसका भी संगत एलिमेंट, यही दोनों को इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको, मतलब संगत एलिमेंटों को हम ऐड करते हैं। नंबर एक। दूसरी चीज अवयवों का अदिश्य गुणन। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जब हम मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वह गुणा सारे एलिमेंटों में होता है, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3x4 का मैट्रिक्स हो। अगर हमने किसी भी एक आदेश से गुणा करना है तो उन सारे एलिमेंटों में गुणा होगा जितने एलिमेंट मैट्रिक्स में होंगे। जैसे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी इज A इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 देन 2a मतलब क्या होगा, ए में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमने इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे मैट्रिक्स में किया, ये बराबर हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का गुणा करते हैं, अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में गुणा करते हैं तो वह सारे एलिमेंटों में गुणा हो जाता है। दूसरी चीज देखिए अवयवों को योग के गुणधर्म। जब हम दो अवयवों का योग करते हैं तो योग का जो नियम होता है ना, वह योग का नियम क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इसका मतलब अगर हम दो मैट्रिक्सों को जोड़ें और फिर उसी मैट्रिक्स को इधर उधर करके जोड़ें, दोनों का योग बिल्कुल समान आता है। इसलिए वी कैन से दैट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दूसरा आता है सांस्कृतिक नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम एक बार दो मैट्रिक्स ए प्लस बी को जोड़े, उसको जोड़ने के बाद फिर हमने सी को जोड़ा, फिर ए को हमने अलग किया, फिर बी प्लस सी को जोड़ने के बाद फिर ए में जोड़ेंगे, तब भी हमारा ये बराबर आता है। तो इस हिसाब से हम कह देते हैं यह जो है सांस्कृतिक नियम का भी पालन यानी एसोसिएटिव लॉ का भी पालन ये करता है। योग का तत्समक का अस्तित्व। योग का तत्समक, योग का अनिश्चित क्या जानते हैं, योग में क्या होता है, जीरो, है ना। कि ऐसी कोई संख्या तत्समक कौन सी होती है योग में जिसको जोड़ने पर वही संख्या मिल जाए, वही संख्या मिल जाए तो संख्या क्या होती है, जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं और ए में अगर हम जीरो को जोड़ें या फिर जीरो में ए को जोड़ें तो हमको ए मैट्रिक्स से मिलती है। इतनी सारी चीजें बताएं। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं अवयवों का गुणन। देखिए हम चलते हैं अवयवों के गुणन पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे। मैट्रिक्स के क्वेश्चन लगाते हुए परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन सही हो गया, अवयवों का गुणा सही हो गया, तो हमको 6 में 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता पाने से। देखते हैं हम कैसे गुणा करते हैं इसको। पहली चीज हम याद रखेंगे कि अवयव के गुणन में रो टू कॉलम गुणा करते हैं। क्या? पहला रो टू कॉलम। जैसे अगर हमको कह दिया गया कि आप ए बी निकालिए, ए बी का मतलब ए ने बी का गुणा हो रहा है, तो 1 -1 2 0 3 4। इसके बाद 2 -1 5 7 1 -4, ये हो गया बराबर। हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। मैंने क्या बताया आपको? रो टू कॉलम गुणा करते हैं, रो से कॉलम में। रो का मतलब ये चीज और कॉलम का मतलब ये चीज, ऐसा। तो हम रो का मतलब ये हो गया, रो का मतलब ये इतने एलिमेंट हो गए। रो से हम कॉलम में गुणा करते हैं। 1 का गुणा 2 में होगा, 1 2 आए 2, फिर -1 का गुणा -1 में होगा, +1, तो 2 का गुणा 5 में होगा, +10 हो गया। इस रो का गुणा इस कॉलम में हो गया और इस रो का गुणा इस कॉलम में हो गया। अब करेंगे हम 1 से पाए 7 -1 करने 1 -8, ये तो हो गया, पहला गुणा हो गया। दूसरा, चलिए अब हम दूसरे रो पर चलते हैं, इस पर चलते हैं, इस चीज पर। इस रो का गुणा फिर इस रो में, फिर इसका गुणा इस रो में करेंगे। 0 का गुणा होगा 2 में 0, 3 का गुणा होगा -3 में -3, 4 का गुणा होगा 5 में, +4 बचे 20। फिर इसका गुणा इस रो में, इस रो का गुणा इस कॉलम में, 0 7 0, 3 करने 3 -16, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 1 3 10 3 13, यहाँ पर 17, यहाँ पे -9, 9 में से 7 गया 2, यानी -2, और यहाँ पर 3 बचा यानी माइनस, ये इसका गुणा हो गया। हमको इसमें सबसे विशेष बात ध्यान आदमी को ये देना है कि हमारा गुणा बिल्कुल रो टू कॉलम हो। अगर रो टू कॉलम हमारा गुणा नहीं हुआ तो गुणा हमारा गलत हो जाएगा। रो टू कॉलम गुणा हमको करना। एक गुणा हम और लेते हैं, एक गुणा लेने के बाद हम आपको बता देंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारी परीक्षा में और हम सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। देखिए अभी वो गुणन में एक सवाल ये भी आ गया, a बराबर इतना एंड b बराबर इतना, तो प्रूव दैट ab इज नॉट इक्वल टू ba। इसका मतलब ये होता है कि अवयवों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। कभी भी हमारा ab बराबर ba नहीं आ सकता। हम इस सवाल में देखने भी जा रहे हैं। एक बार हम a में b का गुणा करेंगे, एक बार हम b में a का गुणा करेंगे और देखते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा गुणा करना। पहले हम लिखते हैं ab बराबर a -2 3 -4 2 5, ये हो गया। b की वैल्यू को भी लिख लेते हैं 2 3 4 5 2 1, ये हो गया बराबर। बड़ा थोड़ा लेते हैं क्योंकि बड़ी चीज आएगी। क्या बताया आपको? रो टू कॉलम का होना, ये रो है और कॉलम इधर से चलना हमको। 1 2 आए 2 प्लस -8 1 प्लस 6, इसका गुणा इसमें तो हो गया। अब इसका गुणा इस कॉलम में भी होना है, गुणा करिए। 1 3 आए 3 -10 -10 हो गया, +3 हो गया।
अच्छा, अब इस रो में चलते हैं, इस रो का इस कॉलम में भी, इस कॉलम में भी गुणा करेंगे। -8 -8 +8 +10 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, -12 +10 +5 बराबर हो जाएगा। देखिए 6 2 8 8 में से हट गया 0, 3 3 6 -4, ये -7 +8 कट गया 10, यहाँ 10 5 15, 15 में से 12 गया 3, ये आ गया ए बी की वैल्यू। अब हमें बी ए बराबर निकालेंगे। बी ए बराबर, पहले बी की वैल्यू को रखेंगे हम। बी की वैल्यू आपकी यहाँ है 2 4 2 3 5 1, ये हो गया। फिर ए की वैल्यू इधर है, हम इधर लिखेंगे 1 -4 1 -4 -2 2 3, यह है आपका बराबर। मालूम है हम रो टू कॉलम गुणा करेंगे, ये रो हो गया और ये क्या हो गया कॉलम है। चलिए 2 करने 2, रो टू कॉलम -12 वो में हुआ है ना। रो टू कॉलम 2 करने 2, 3 चौका 12, 2 करने 2 दूना 4, -4 +6, तो 2 3 6, 2 3 6 और 3 बचे 15 हो गया। फिर हम इस रो पर चलते हैं, इस रो का भी इसमें तीनों काम करेंगे। 4 करने 4, 5 चौका 20 हो गया। फिर -8 +10 हो गया, यहां तक हो गया है। फिर 12 हो गया +25 +25 हो गया। अब इस रो में चलते हैं, इस कॉलम से 2 करने 2 2 करने 2 -4 -4, फिर -4 -4 +2 +2 6 +5, ये चीजें आपकी आपको बुरा करके रो टू कॉलम चलना है आपको। बस इसमें विशेष एक ही ध्यान देना है कि आपको रो टू कॉलम चलना है बस। ये बराबर हो जाएगा, शांत कर लेते हैं इसको। ये बचेगा -10, यहाँ पर 2, यहाँ पे 15 6 21, यहाँ पे -16, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, यहाँ पे 25 12 37, यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पर भी बचेगा -2, यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 11। बिजली चली गई है, बिजली चली गई, इसलिए so we can say that AB is not equal to B। यहां से देखिए हमने दिखा दिया इसको। थोड़ा सा हम एकाग्र होकर के अगर इस चीज को करेंगे तो हमारा सवाल, हमारा गुणनफल बिल्कुल सही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना दिया हुआ है, दर्शाइए कि a क्यूब -23 a -40 = 0। लेकिन वी नो दैट a स्क्वायर, पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, तब हम बाद में फिर a का गुणा करके a क्यूब पे निकालेंगे। a स्क्वायर पे करते हैं हम, a स्क्वायर हमको मिलता है। देखिए इसमें हमने आपको बताया था दो टू कॉलम गुणा करके इधर चलते हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन होगा, आ जाए इसमें। जब हम गुणा करेंगे तो रो टू कॉलम यहां से इस टाइप का गुणा करेंगे, यहां से करेंगे 1 करने 1 2 3 6 3 चौका 12, ये हो गया। फिर इसी गुणा इसमें
एक दुआई दुई माइनस 4 प्लस 6, फिर इसी गुणा इसमें एक यहाँ 3 प्लस 2 करने 2 प्लस 3 करने 3, ये तो हो गया। फिर अब इस रो का गुणा इसमें 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 तीनों में करेंगे, 3 करने 3 माइनस 6, 3 करने 3 माइनस 6, एक चराए 4, फिर इसी गुणा इसमें 3 दूना 6 प्लस 4 प्लस 2 हुआ आपका। फिर इसी गुणा इसमें 3 त्रिका 9 माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें 4 करने 4 द्वितीय 6 और प्लस 4 हो गया। फिर इसका इसमें 4 गुना 8 माइनस 4 प्लस 2, फिर इसमें 4 3 12 4 3 12 प्लस 2 करने 2 प्लस 1, ये हो गया आपका। जोड़िए इसको 12 6 18 19 19 बचा, यहाँ 6 2 8 बचेगा 4 3 2 5 3 8 8 हो गया। यहाँ बचेगा 4 3 7 1 बचा, यहाँ बचेगा 6 6 12 9 10 फिर 8 बचा यहाँ 6 4 10 4 14, यहाँ 6 बचा और यहाँ 12 14 15, यहाँ 15 हो गया। ये स्क्वायर वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर। अब लिखेंगे हम ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर मान लेते हैं 19 1 14 4 12 6 8 8 15, इसमें ए का गुणा करेंगे हम। ए का फंक्शन ये है 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1, ये हो गया। जब इनका गुणा करते हैं हमको तो हमको ये मिलेगा आपका 63 69 92 मिलेगा। जैसे बताए हैं वैसे गुणा करिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस 6 46 69 23 63, ये तो मिल गया आपको। ये मिल गया आपको। चलिए ए क्यूब तो मिल गया। इस हिसाब से 23 ए हमको चाहिए। 23 ए बराबर 23 इंटू चाहिए आपको ए का वैल्यू लिखिए 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1, ये हो गया। मैंने बताया था जब किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो सब में गुणा होता है। तो 23 सेकंड में 23 23 दूना 46 23 तिया 69, ये हो गया। फिर 23 तिया 69 माइनस 46 फिर 23 4 तिया 12 2 हंसी लगा 1 4 दूना 8 9 92 हो गया ये। 92 हुआ। फिर 23 दूना 46 23 सेकंड में 23 हो गया। अच्छा 40 आई बराबर 40 आई की वैल्यू आपको बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बताया था आपको जब मैं मैट्रिक्स का लक्ष्य दे रहा था तो मैंने बताया था इसको। ये बराबर हो जाएगा आपका 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जीरो आना भी चाहिए। सो ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई बराबर ए क्यूब की वैल्यू क्या है
ए क्यूब की वैल्यू है 63, 69, 92, 46 माइनस 6, 46, 69, 23, 63, ये हो गया माइनस 23A। 23A यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस आ गया, सबको माइनस कर देंगे हम। -23, -69, -92, अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अभी रहने दीजिए, नहीं करिए, -69 हो गया तो चलिए कर दिए -69, यहाँ -46 +46 -46 -69 -23 -23, ये हो गया। इसके बाद है -40 है, -40 आए का मतलब होगा ये भी प्लस -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर बराबर, सबसे पहले हम चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब -23A -40I इक्वल टू, इसको लिखते हैं 63, 69, 92, 46 -6, फिर 46, 69, 23, 63, ये हो गया प्लस। इसको देखते हैं -23, 46, -63, -63, इसके बाद आ जाएगा -46, -69, -69, इसको जोड़ते हैं -69, -46 प्लस ये आ जाएगा 6, हाँ +6, ये हो जाएगा -23, -92, -46, -46 और -63, -63,